आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय की यात्रा साहस से भरी। प्रदेश के हजारों बच्चों के खातों में आज लैपटॉप की राशि अंतरित करेंगे मुख्यमंत्री। विश्व चैंपियन डेगोकेश कुमार ने विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया। और प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी, कई जिलों में आज अति बारिश की चेतावनी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय की यात्रा साहस से भरी है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके पूर्वज केवल प्रवासी नहीं थे, बल्कि एक शाश्वत सभ्यता के संदेश वाहक थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कल रात अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। हवाई अड्डे पर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो की ये पहली यात्रा है और 1999 के बाद से प्रधानमंत्री स्तर की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के अगले चरण में आज अर्जेंटीना जाएंगे। वे राष्ट्रपति जेवियर माइले के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। पिछले 57 वर्षों में अर्जेंटीना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला है। विश्व पटल पर फिर से मां भारती की जय जयकार गूंज रही है। ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कही। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत और घाना के संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में होगा। उसके बाद 8 जुलाई को महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री भाटिया ने कहा कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण होगी। वहां वो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण समझौते संपन्न हो सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सुबह 11 बजे प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप की राशि अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के 500 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक सहभागिता करेंगे। इस योजना में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रति विद्यार्थी को 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस राशि से विद्यार्थी लैपटॉप क्रय करते हैं। पिछले साल 2023-24 में 89,710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपए की राशि अंतरित की गई थी। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, 4 जुलाई एक अलग प्रकार का समय लेके आ रही है। हमारे 12वीं पास 74% से ज्यादा अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, खासकर 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाना है। ये लैपटॉप 25 हजार की राशि के लगभग रहने वाले हैं, जो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। राशि डाल करके भी सरकार उनको, अपने बच्चों को उनकी पसंद से अगर थोड़ा उनके चॉइस से लेना हो तो ये छूट भी हम दे रहे हैं। कुल 233 करोड़ 58 लाख के अमाउंट हमारे इस पूरी योजना में लगने वाला है। लेकिन पैसे का सवाल नहीं, प्रतिभावान बच्चों के साथ सरकार खड़ी है, ये हमारा मनोभाव दिखाई देता है। प्रदेश के अनूपपुर और सिंगरौली जिले को आज विकास की सौगात मिलने जा रही है। अनूपपुर जिले में 443.31 करोड़ रुपए लागत के 114 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। वहीं सिंगरौली जिले को 503 करोड़ 9 लाख 19 हजार रुपए लागत के 54 विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। इन विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और स्वयं अनूपपुर और सिंगरौली जाकर देंगे। श्री यादव अनूपपुर जिले के कोतमा में आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। वे सिंगरौली जिले में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव सरई में हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में जनजातीय महिला सम्मेलन में भाग लेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल में 1 से 3 जुलाई तक आयोजित 3 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव ने बताया कि नव प्रवेशित छात्राओं और अभिभावकों का स्वागत भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर और फूल बरसाकर किया गया। छात्राओं को सभी संकायों के शैक्षणिक स्टाफ का परिचय कराया गया और महाविद्यालय की सुविधाओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला द्वारा जून माह में इंटर्नशिप सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंदसौर यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग के बी फार्मा अंतिम वर्ष के 30 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विकास शेंडे ने बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों ने उपकरणों की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और नवाचार की बारीकियों को समझा। इसके अलावा प्रतिभागियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए राज्य लघु वनोपज बरखेड़ा पठानी भोपाल ले जाया गया। महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से निरंतर जुड़े रहने की सलाह दी। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने कल ग्रैंड चेस टूर सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया के रैपिड चरण के छठे दौर में विश्व नंबर 1 और 5 बार के चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। गुकेश ने इससे पहले नॉर्वे शतरंज 2025 में कार्लसन को हराया था। लगातार 5वीं जीत के साथ ग्रैंड मास्टर गुकेश टूर्नामेंट में 10 अंक हासिल कर एकल बढ़त बना चुके हैं। जॉन क्रिस्टोफ डूडा वेस्ली सो के खिलाफ अपना मुकाबला ड्रॉ खेलकर 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। फैबियानो कारुआना ने नोडरबेग अब्दू सत्वोरो को हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2025 ग्रैंड शतरंज टूर का तीसरा आयोजन है। इससे पहले गुकेश ने 5वें दौर में हमवतन प्रज्ञानंदा को हराकर कार्लसन सो और डूडा के खिलाफ बढ़त हासिल की थी। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पानी बरस रहा है। कल सुबह से शाम तक रीवा में 23 मिलीमीटर, बालाघाट में 14, मंडला में 16, खजुराहो में 21, जबलपुर में 4, दमोह में 9, शिवपुरी में 12, दतिया में 9 और भोपाल में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। डिंडौरी, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों के लिए अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। करीब 2 दर्जन से अधिक जिलों में भारी से लेकर मध्यम बारिश तक का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में 31 मार्च 2025 की स्थिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन आयोजित किया जाना है। इस संबंध में निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। आगर मालवा जिले में जनसुनवाई में प्राप्त भूमि विवाद के आवेदनों पर कार्रवाई हेतु शिविर आज सुबह 11 बजे से जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित होगा। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप झाबुआ जिला प्रशासन द्वारा मानसून सीजन में सर्पदंश की घटनाओं को देखते हुए जनहित में एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में 1 से 6 जुलाई तक नर्मदापुरम जिले की सभी सहकारी सोसाइटियों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत धार जिले के 1954 विद्यार्थियों को आज लैपटॉप के लिए राशि मिलेगी। मंडला जिले के घुघरी विकासखंड स्थित निर्मला किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप को तहसीलदार घुघरी चंद्र कुमार फट्टी ने सील कर दिया है। ये कार्रवाई पेट्रोल के स्टॉक में भारी अंतर पाए जाने के बाद की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।